Hi friends, how are you all? I hope you all are doing great. Before starting today's testimony, I would like to request you all please like and subscribe my channel so that it can reach to those people who are really in need. Also, to those who requesting testimonies and videos in English, I would like to request you. I always mention everything in English in description. Please go ahead and read out. Thank you. आज की टेस्टिमोनी बहुत ही अमेजिंग है फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू शेयर विद यू गाइस। ये जो मेरी क्लाइंट है इन्होंने लास्ट ईयर मुझे कांटेक्ट किया था समवेयर इन जून। इनके भाई की शादी थी मई में 2023 एंड सब कुछ तय हो गया था, रोका हो गया, तिलक हो गया, शादी की डेट फाइनल हो गई। एंड शादी से कुछ दिन पहले इन लोगों को कॉल आया जिस लड़की से शादी होने वाली थी उसके बारे में कि वो लड़की अच्छी नहीं है एंड उसके बारे में उसके कुछ गलत वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स कुछ सोशल मीडिया पे डाल दिए गए थे जो कि एडिटेड थे एंड सही नहीं थे। ऑल्सो लड़के वालों को धमकी मिली थी कि अगर आप लोगों ने शादी किया इस लड़की से तो बेटे की जान को खतरा है। सो ये सुन के तो कोई भी घर वाले डर जाएंगे एंड उन्होंने शादी तोड़ दी, लड़कों वालों ने शादी तोड़ दी। हाउएवर जो लड़का है एंड लड़की की जो दो बहनें हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था फॉर हीलिंग, वो फेवर में थे कि इसी लड़की से शादी हो। एंड आई रियली हेड्स ऑफ टू दैट मैन कि इतना के बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं, बिकॉज आई नो कि इस लड़की की कोई गलती नहीं है तो मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। एंड जो मेरी क्लाइंट है वो बीइंग अ गर्ल, उन्होंने बोला कि ये एक लड़की के सवाल है, मैं भी एक लड़की हूँ तो मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। सो हम लोग भी शादी के फेवर में हैं। बट एज यूजुअल लड़के के जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा चाचा चाची जिन्होंने ये शादी फिक्स करवाई थी, दे ऑल वर अगेंस्ट। सो इनका ये कहना था कि हम लोग ये चाहते हैं कि शादी उसी लड़की से हो और सबकी रजामंदी से हो। जैसे पहले इस शादी से सब कोई खुश थे, खुशी खुशी ये शादी हो और उसी लड़की से हो, क्योंकि मेरे भाई का भी मन है एंड उसने बोल दिया है कि अगर इससे शादी नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगा। मैं भी सुन कर के बहुत ही हैरान थी ये चीज़ें, क्योंकि एक तो बहुत ही बॉलीवुड की फिल्म टाइप ये लग रहा था एंड चैलेंज ये था कि इतने के बाद पता नहीं फैमिली कैसे मानेगी। बट कहते हैं ना, जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, गॉड इज़ ग्रेट। सो खैर हीलिंग चालू हुई। कुछ डिटेल्स जो मैं हमेशा मंगवाती हूँ अपने क्लाइंट से, उनसे भी मंगवाया। एंड मज़े की बात यह है कि पहले मंथ के बाद ही वो लोग थोड़े से पॉजिटिव रिस्पांस देने लगे थे, लड़के के पेरेंट्स एंड चाचा चाची जो भी गार्जियन है। एंड 2 महीने हुई हीलिंग। 2 महीने के बाद मुझे मैसेज आया, कॉल भी आया, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू नो। मैंने बोला क्या हाल है, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस है? तो उन्होंने बस यही बोला कि हाँ दीदी पॉजिटिव रिस्पांस है, सब कुछ बहुत अच्छा है, घर वाले मान गए हैं एंड डेट पे फिक्स हो गया है। एंड आई वॉज अमेज्ड। कहते हैं ना कि जिसकी जोड़ियाँ ऊपर से लिखी हुई आती है उसमें कितने भी बाधाएं आए, उनकी शादी तो होनी ही होनी है। डेट फिक्स हो गया जनवरी 2024 और वो डेट था जिस दिन हमारे श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा था। जब इनकी शादी तय हुई थी तब तो ये पता नहीं था कि उस दिन श्री राम भी आएंगे। बट व्हाट द डे, उधर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इधर इनकी शादी हुई और बहुत खुशी खुशी शादी हुई, सबकी रजामंदी से बहुत इजीली हो गई। बीच में कुछ बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं फिर भी आ रही थी। हॉल बुक नहीं हो पा रहा था, घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी एंड लास्ट के 1 मंथ भी जनवरी में भी हीलिंग करवाया था उन्होंने कि इजीली सब निकल जाए।
एंड वाकई बहुत स्मूथली एंड ईजिली सब निकल गया, जो बाधाएं आती गई वो कटती गई एंड शादी हो गई। शादी हो गई, लड़की अपने घर आ गई, न्यूली वेडेड कपल बहुत खुश है, फैमिली के सारे मेंबर बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ ये टेस्टिमोनी शेयर करते हुए। कुछ चीज़ें वाकई में जादू की तरह लगती है, पर जो ऊपर वाला हो सब कुछ करने के लिए तो हमें क्या ज़रूरत है सोचने की। हम निमित्त मात्र हैं, उस पर भरोसा रखना चाहिए। जादू तो बहुत होती है लाइफ में और मैंने बहुत देखा है। So, thank you all for listening, supporting and giving your love every time. Thanks to God. Thanks to all my mentors. Gratitude. अपना ख्याल रखें. Till then, we meet next time. Take care. Bye-bye.